भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अब कुछ दिनों के अंदर ही कार्यकाल खत्म होने वाला है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने तक भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। फिलहाल कुछ प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया चल रही है और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। तो पार्टी के संविधान और नियम के अनुसार धारा 19 के अंतर्गत राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद के सदस्यों को मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और यही इलेक्टोरल कॉलेज ही वोटिंग करता है और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। अब ये जान लेते हैं कि पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं और क्या नियम कानून है। तो कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहली योग्यता है कि वो कम से कम 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य हो। इलेक्टोरल कॉलेज के कम से कम 20 मेंबर उसके प्रस्तावक होने चाहिए और ये प्रस्ताव देश भर के कम से कम 5 राज्यों से होना अनिवार्य है जहां पर राज्य परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। यहाँ नॉमिनेशन भरे जाने के बाद वोटिंग होती है और फिर बैलेट बॉक्स को सभी जगहों से दिल्ली लाया जाता है और फिर गिनती होती है और इसके बाद जो भी चुनाव जीतता है उसकी घोषणा होती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की बात करें तो कोई भी सदस्य 3-3 साल के 2 कार्यकाल तक मतलब अधिकतम 6 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रह सकता है। तो ये तो हो गई पार्टी के संविधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में कभी भी वोटिंग नहीं हुई है। एक ही व्यक्ति फॉर्म भरता है, उसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म नहीं भरता है और निर्विरोध वह व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। पार्टी इसे आंतरिक लोकतंत्र और आम सहमति का नाम देती है। हालांकि 2013 में एक बार ऐसी नौबत आ चुकी थी जहां पर वोटिंग की आवश्यकता को महसूस किया जाने लगा था। दरअसल हुआ यह था कि उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नितिन गडकरी। उन्हें दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की पेशकश की गई। अब उसी समय जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की तैयारी चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता जो अटल सरकार में वित्त मंत्री रहे थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने भी नामांकन फॉर्म खरीद लिया। अब इसके बाद नितिन गडकरी ने अपने पांव पीछे खींच लिए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे। जब वो रास्ते से हट गए तो फिर यशवंत सिन्हा भी रास्ते से हट गए और इसके बाद राजनाथ सिंह को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। और इस बार भी काफी हद तक ये संभावनाएं हैं कि आम सहमति से भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, वोटिंग की स्थिति नहीं आएगी। अब ये भी जान लेते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास क्या शक्तियां होती हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद पार्टी का सर्वोच्च पद होता है और इनके पास अपनी टीम बनाने का अधिकार होता है। भारतीय जनता पार्टी में मुख्य रूप से 3 टीम है, एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी, एक राष्ट्रीय चुनाव समिति और एक है संसदीय बोर्ड। पार्टी से जुड़े ज्यादातर अहम और बड़े फैसले यही चुनाव समिति, संसदीय बोर्ड या राष्ट्रीय कार्यकारिणी लेते हैं। बीजेपी अध्यक्ष के पास ये पावर होता है कि वो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित कर सकते हैं और इसमें ज्यादा से ज्यादा 120 सदस्य होते हैं। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 13 उपाध्यक्ष, 9 महामंत्री, एक संगठन महामंत्री, 15 मंत्री और एक कोषाध्यक्ष नियुक्त भी किया जा सकता है। तो ये रही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया और इसके उम्मीदवार की क्या योग्यताएं हैं, क्या नियम कानून है। आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए व्यम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।